मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आप सबकी प्रीति कुमारी मिथिला की बेटी आप सबको प्रणाम करती हूँ। चलिए, आज की टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए। हर माँ बाप अपने बच्चों का बेस्ट पेरेंटिंग करते हैं और पहले के अकॉर्डिंग जब पहले हमारी जो परवरिश होती थी, हमारी परवरिश जॉइंट फैमिली में होती थी, जहाँ दादी दादा, चाची चाचा, बड़े पापा बड़ी मम्मी या और भी सारे लोग होते थे परिवार में। लेकिन अभी समय के अनुसार जो है, समय चेंज हो रही है और एजुकेशंस भी चेंज हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ना कि आज लोग मैक्सिमम फैमिली न्यूक्लियर हो गई है और कंबाइन ख़त्म होते जा रही है डे बाय डे, जिसकी वजह से आज न्यूक्लियर की वजह से लोगों में अलग रहने की परंपरा चलती चलती जा रही है। डे बाय डे ये ग्रोइंग कर रही है। और दूसरी बात क्या है, हम फॉरेनर्स के पीछे भाग रहे हैं, हम दूसरे की सोसाइटी, कल्चर, सभ्यता को अपना रहे हैं और हम अपनी सभ्यता, परंपरा, तौर तरीके को भूलते जा रहे हैं डे बाय डे। ऐसा मैं किसी पार्टिकुलर किसी एक आदमी के लिए नहीं बोल रही हूँ, इन एवरी एरिया यही चीज़ है। आप जितने अपर क्लास में जाओ, आपको जॉइंट चीज़ें बहुत कम दिखेगी। हाँ, आपको पैसे दिखेंगे। रिचेस्ट लोगों के घर में क्या होती है, चीज़ें होती है लेकिन उनके पास आपसी संबंध वीक होते हैं। दूसरी बात, बड़े घरों में आप जाइए जहाँ पे हर लोग अपने अपने मोबाइल में रिजर्व हैं। बाहर में क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं, बच्चे माँ बाप को समय नहीं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये गलती हम माता पिता से ही होती है, जहाँ पे हमारे बच्चे हमसे डाइवर्ट होते हैं। तो ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं जानती कि मैं कितनी सही हूँ, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करें। बच्चे की पेरेंटिंग करने के लिए अपने बच्चे को हर रिश्ते का वैल्यू करना सिखाने के लिए आपके बच्चे को आप में वो खूबी दिखना चाहिए कि आप अपने रिलेशन को कैसे बैलेंस बनाते हैं, चाहे वो मायके पक्ष हो या ससुराल पक्ष हो। ठीक है, हर लेडीज और जेंट्स दोनों को जैसे अगर लेडीज है तो उसके परिवार वाले को, लड़के के पक्ष परिवार वाले को भी बराबर मानना चाहिए और अपने मायके वाले को भी, दोनों को। दूसरी बात, आजकल की लड़कियां या लड़के या सोच सभ्यता जो भी बोल सकते हैं, लोग क्या करते हैं, एडवांस होने के चक्कर में अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। प्रत्येक दिन डे बाय डे हमारी सोसाइटी को मेंटेन करने के चक्कर में हम अंदरूनी कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि हम किस चीज़ में भागते, बाहरी चकाचौंध की दुनिया में। आप जितनी ऊपर लेवल पे जाओ, जितनी ऊपर चकाचौंध पे जाओ, आप इंटरनल उस आदमी को खोखला ही देख पाओगे, वीक ही दिखोगे। अगर किसी को चकाचौंध की ज़िंदगी आपको दिख रही है, अरे यार उसके पास कितनी सामान है, कितनी चीज़ें हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो मत देखो। ये उसके पास वो नहीं है जो आपके पास। अगर आपके पास थोड़ा सा भी चीज़ें हैं और आपके पास सुकून है, एक दूसरे का साथ है परिवार में, तो आपसे खुशकिस्मत कोई नहीं है। आज के समय में हर लोग रिचेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन अपनत्व ख़त्म होते जा रहा है। रिश्तों में दरारें बढ़ती जा रही है। अहम ईगो बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग रिजर्व रहना पसंद करते हैं। और जो रिजर्व रहते हैं लोग उसे बोलते हैं कि हाँ, ग्रेविटी मेंटेन करना चाहिए। मैं ये जानती हूँ, पर ग्रेविटी इतना नहीं कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल को एक जैसा मिक्स नहीं करिए। ठीक है, आप प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, कोई बात नहीं रही है आप, लेकिन पर्सनल में आप वो बनिए जो आपकी नेचर को बयां करे। अरे वाह, वो इतने बड़े पोस्ट पे लेकिन उसमें अहम नहीं है। अगर नीचे बैठने की ज़रूरत पड़े तो भी बैठिए और ऊपर बैठने की ज़रूरत पड़े तो भी बैठिए। मेरा सोचना है कि हर लोगों की पेरेंटिंग, हमारे माता पिता हर रिश्ते को निभाते थे। जैसे किसी की शादी में जाना, अगर कोई गुजर गया तो उसमें जाना, वो सब वर्चस्व लोग आज ख़त्म करते जा रहे हैं। लोग इतने रिजर्व दिखने लगे हैं। लोग सोचते हैं यार क्या जाना, थकान होगी, पैसे की भी प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है, हमारे बच्चे भी लर्न नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या रिलेशन कैसे कैरी करना चाहिए।
दूसरी बात, मैं सबको जोड़ के चलना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि ठीक है मैं दिखावा करती हूँ, अगर लोगों को ऐसा लगता है तो उसकी कोई बात नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं इंटरनली यही चाहती हूँ कि मैं आज ऐसी बनूँ जो मेरे बच्चे मुझे मुझसे सीखे कि हाँ, रिलेशन को कैसे कैरी करना है। बच्चे दादा दादी नाना नानी मासी मौसा बुआ फूफा चाची चाचा हर लोगों से बराबर क्लोज होना चाहिए। बच्चे को ये बताना चाहिए कि परिवार मीन्स नॉट डैट कि दादी दादा मम्मी पापा और बच्चे नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बिल्कुल नहीं है। इवन मेरे बच्चे रेयांश के भी स्कूल में प्रोजेक्ट मिला तो उसमें भी नानी नाना को खोजा गया, बिल्कुल सही बात है। आज अगर हम रिलेशन को समय नहीं देंगे तो रिश्ते भी हमें समय नहीं देंगे। चलिए मैं आती हूँ मुद्दे पेरेंटिंग की। मेरा कहना है पेरेंटिंग, अगर हम बचपन से देखते अपने माता पिता को रिजर्व रहना, अकेले में रहना, थोड़ा एक तरफ की बात करना और बहुत लोगों से मतलब नहीं रखना, तो ऑब्वियस सी बात है हम अगर बच्चे होते हैं तो हम वही लर्न करते हैं। अच्छा, मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो पेरेंट्स को परेशानी होती है, हमें हर रिलेशन को अटेंड नहीं करना चाहिए, वो बच्चे सीखते हैं। तो मुझे लगता है आजकल क्या है, लोग बहन की खुशियों में नहीं जा पाता, बहन भाई की खुशियों में नहीं जा पाता। ठीक है, बिजी शेड्यूल है आज पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हमें अपनों के लिए समय निकालनी चाहिए। और समय दोस्तों, हम फॉरेनर्स की कॉपी करते करते अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। इसकी वजह से हम ठीक है, हमें तो लगता है कि चलो मैं मेरे हस्बैंड और हमारी फैमिली थी मित्र है, लेकिन ये गलत है और इस चीज़ से हमारे बच्चे सीख रहे हैं और यही चीज़ हमारे बच्चे हम पे भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ, कहा जाता है जो बीज आप रोप रहे होते हैं वही बीज फलता है, ये बात एकदम सही बात है। तो सबको लेके चलिए, अपने बच्चे को हर रिलेशन का महत्व समझाइए। ये कभी मत समझाइए कि ये अपनी दादी है, ये अपनी बुआ है, ये अपनी मासी है, ये अपनी नानी है, नहीं, कभी मत सिखाइए। मेरा बच्चा अगर नानी घर जाता है तो सबको नानी माँ ही बुलाता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो जाने कि सब अपने हैं। और आप अगर बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं या बोलते हैं तो वो बच्चे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो वो आपकी चीज़ मानते हैं, लेकिन उसके माइंड में भी वो बैठता है कि हाँ, मम्मा ने ऐसा बोला, डैडू ने ऐसा बोला, या पापा ने ऐसा बोला, दीदा दादी ने ऐसा बोला, या नानी ने ऐसा बोला। तो बच्चे तभी तो आपकी बात अप्लाई करते हैं, लेकिन बाद में वो बातें उसके माइंड में रहती है और हो सकता है वो बच्चे वो चीज़ आप ही पे अप्लाई करें। अगर मैंने बच्चे को बोला बेटा ऐसे नहीं करना है, ठीक है, या बेटा यहाँ नहीं जाना है, या मैंने कोई झूठ बोला, वो बच्चे फिर वो अप्लाई कहाँ करेंगे, तो आप ऑफ कोर्स हमारे पे ही करेंगे। तो अपने बच्चे को प्लीज़ थोड़ी देर के लिए भी वैसा मत बनाइए जो आपको दिक्कत हो। और हर माता पिता अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करते हैं, ये बात सही है, लेकिन चूक हमारी होती है कि हम बच्चे को चीज़ों से दूर करते। कहीं पे पिता चाहते हैं ले जाना तो माता कंपनी नहीं देती है कि नहीं, क्यों जाएगा मेरा बच्चा, क्यों उतना ही करेगा। कभी पे पिताजी नहीं चाहते हैं, माता चाहती है, तो क्या होता है, दोनों को बैलेंस बनानी चाहिए अपने बच्चों के पास। और अपने रिलेशन को इतनी मजबूती से रखिए कि आपके बच्चे के लिए आप एक बेस्ट ये हो कि हाँ, मेरी मम्मी या मेरे पापा इतने अच्छे से गेस्ट आते हैं तो स्वागत करते हैं, मुझे भी करनी है। मेरी मम्मी अपने माता पिता को या मेरे डैडू ऐसे अपने माता पिता को करते हैं तो मैं भी यही सीखूँगा। मेरे पापा किसी के आने पे ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करूँगा। वो बच्चे सीखते हैं, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोच दें, हम दूसरों के लिए नहीं, अपने बच्चे को अपने लिए तैयार करें कि आने वाले समय में जब हम उस एज में जाए जिस एज में आज हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसे ही संबंध रखें। मेरे मम्मी पापा यही समझाते थे कि हाँ, ये परिवार है, सबसे मिल के चलो, और हम लोग चलते हैं। अभी भी हम लोग अगर 2 दिन के लिए भी जाते हैं तो हमारी दादी अभी गुजर गई कोविड में, तो दादी थी तो भी, दादाजी हैं तो भी समय बिताते। थोड़ा तेल वेल लगा देती हूँ, थोड़ा सा चाय बिस्किट खिला देती हूँ, मतलब जो उनको पसंद है वो करती हूँ। इसलिए नहीं कि दिखा नहीं, मैं इंटरनली मुझे सिखाया गया है बड़ों का मान रखो, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, उनकी ब्लेसिंग्स लो।
तो मैं ये करती हूँ, फिर मेरे बच्चे वही करते हैं। अभी हमारे यहाँ एक अंकल आंटी आए थे, कुछ समय पहले की बात है। तो मेरे बच्चे ने क्या किया मैं बताती हूँ, एक पॉजिटिव चीज़ है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेरा बच्चा घर से मिक्सचर ले आया, उनको भी एक प्लेट दिया, आंटी को भी दिया, मुझे भी दिया, आप लोग खाइए ना। फिर मैं गोंद का लड्डू बनाई थी बड़ी ननद के लिए, तो वो भी मेरे बच्चे ने सबको शेयर किया। तो मैं उस पर अग्रेशन नहीं हुई, गुस्सा नहीं हुई कि क्यों आपने दिया, क्यों बताया, नहीं, आपने बताया, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। एटलीस्ट उसके डिक्शनरी में शेयरिंग इज अ केयरिंग का वर्ड आया। आप अगर शेयर करते हो किसी को कोई चीज़, तो ऊपर वाला आपके लिए हर एक चीज़ को शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये पसंद आया हो, और अपने बच्चे को पॉजिटिव सोच दीजिए, और उसको देने के लिए आप ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हैं। आप क्या कैरी करते हैं उस पे निर्भर करता है आपके बच्चे को। अगर आप बोलते गुस्सा करेंगे, चीज़ों से भागेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दे विल अप्लाइड। तो फिर वही है कि आप पॉजिटिव रहिए, और ठीक है, हमेशा दिल से करिए, बच्चे भी आपके दिल से करेंगे, यही लर्न करेंगे जो आप सिखाएंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ और आपको बहुत अच्छा हो। हाँ, और सबसे ज़रूरी की बात, आज मेरा 100 सब्सक्राइबर हो गया है। तो सबके लिए मैं, जिसने मुझे लाइक किया या जो करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, उन सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने मुझे इतना तक लाया, तो आगे भी ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बाय, आपका दिन शुभ हो।